जो बिहेवियर होता है उसको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें बात को बेहतर तरीके से समझ आती है बात की और उसको हैंडल करना आता है। बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे समझते ही नहीं हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत होती है। हाउ एवर इनकन्वीनियंट इट मे सेम, गोदी चाहिए तो गोदी चाहिए, लाड चाहिए तो लाड चाहिए। उसको मैटर नहीं करता कि हमने कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए हैं और हम कितने बड़े फंक्शन में गए हुए हैं या हमने कितने पैसे खर्च किए हैं टिकट्स पे और हम डिज्नी वर्ल्ड भी उनको अगर लेके गए हैं। इट डज़ नॉट मैटर टू देम। व्हाट मैटर्स इज़ मेरा पेरेंट मेरे लिए अवेलेबल है, मैं थक गया हूँ, लेकिन फिर भी तहम्मुल से, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहम्मुल से बताएं कि ये काम होने वाला है, इसको ऐसे करना है, या इसको फिर तुम देख लेना, तुम्हें जो भी उस वक्त मुनासिब लगे। अगर हम ऑटोनॉमी भी देना चाहते हैं, तुम्हें जो मुनासिब लगे उस वक्त कर लेना, लेकिन अगर तुम ऐसे कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं कि हमारे बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चे, आप यहाँ से ले लें 2-3 साल की उम्र से लेके 10-12 साल तक चले जाते हैं, तो इस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो हमारी रिक्वेस्ट्स को यूजुअली नो क्यों कहते हैं, या माएँ अक्सर कहती हैं कि पहली बात तुम्हारे मुंह पे ना होती है, या ये कर लो, नहीं, वो खा लो, नहीं, ऐसे कर लेते हैं, नहीं। तो बहुत बीइंग अ मदर माई सेल्फ एंड हैविंग रेज 3 चिल्ड्रन, मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हमारे जहनों में एक चेकलिस्ट होता है, हमें काम करने होते हैं, हमें बच्चों को सिखाना भी है, खिलाना पिलाना, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, और उसमें अगर एक नो आ जाए तो मसला नो का सिर्फ ये नहीं कि नो ट्रिगरिंग है, मसला नो का ये है कि फिर वो काम करवाना भी है और अच्छे से पेश भी आना है और बच्चे के साथ कनेक्ट भी करना है और बच्चे को समझाना भी है। तो फिर हम ये सीख लेते हैं कि बच्चा नो क्यों कह रहा है। सबसे पहले जो हमारे बिलीव्स होते हैं कि ये मुझे तंग करने के लिए नो कह रहा है, इसके मिजाज में अखड़पन है इसलिए नो कह रहा है, ये इसलिए नो कह रहा है क्योंकि ये चाहता है कि ये डिले कर ले, ये स्कूल ना जाए, इसकी नीयत में ख़राबी है। सारी बातें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि आपका बच्चा है, आपको पता है, मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि कुछ आते मुझसे ली हैं, कुछ अपने वाले साहब से ली हुई हैं, तो कुछ मिक्सचर्स होते हैं पर्सनालिटीज़ के। पर्सनालिटी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, मुझे हैंडल नहीं करनी आ रही है, ये चीज़ें हैं ऑन द सर्फेस, ये चीज़ें भी हैं। अलबत्ता कुछ इससे डीपर लेवल की बात है, जो बिहेवियर होता है उसको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें बात को बेहतर तरीके से समझ आती है बात की और उसको हैंडल करना आता है। तो सबसे पहले ये कि छोटे बच्चे जो हैं वो, उनको इंडिपेंडेंस, नीड ऑफ इंडिपेंडेंस होती है कि हमने कोई फ़ैसला किया, हमने कुछ किया, ये हमारी पसंद से हुआ है, मैंने कोई चीज़ पिक एंड चूज़ की है। उसमें फिर ये है कि आप उनको हमेशा 2 चॉइसेस दे सकते हैं और वही 2 जो आप देना चाहते हैं, तीसरी चॉइस है नहीं है। आप ये नहीं कह सकते अच्छा फिर तुम चूज़ कर लो और फिर उसके बाद वो ऐसी कोई चीज़ चूज़ करे जो कि आपके लिए परेशानी का बायस हो। तो पहले से आप 2 चीज़ों के साथ प्रिपेयर्ड हो, को ये है और ये, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो आप देख लो आपको क्या पसंद है, इसमें से हम कर लेते हैं, इस वक्त ये है अवेलेबल है, इसमें से आप चॉइस कर लो। नीड ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, एक वो पूरी हो गई। सेकंड क्या है, बच्चों को रूटीन्स और प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद है। लगता नहीं है हमें, लेकिन वाकई में अगर उनको पता हो कि इस वक्त खाना खा रहे हैं, इस वक्त सो रहे हैं, दांत ब्रश कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, ये ट्यूशन्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक प्रिडिक्टेबिलिटी, एक रूटीन है, वो बच्चे को थोड़ा सा एंग्जाइटी से महफूज रखती है, क्योंकि बच्चे इनीटली चाहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको लीड करें कि क्या क्या आप करने के काम है, एक सेट रूटीन्स होती हैं। तो जब अचानक से आप कहो कि आज हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा अड़ जाता है, कहते हैं क्यों नहीं करेंगे, रोज़ करते हैं, आज क्या मसला हो गया है, क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे में बच्चे को ये सिर्फ नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, आज हम ये नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा उसको देख सकते हो कि हमें पता है कि हमारी रोज़ की ये रूटीन है और मुझे पता है कि तुम्हें ये प्लेग्राउंड जाना बहुत पसंद है, या तुम्हें जो भी उनकी एक्टिविटी है वो बहुत पसंद है, अलबत्ता आज मामा या बाबा या आज फैमिली में ये सेटअप है या आज ये चीज़ हो गई है, तो आज ये नहीं हो सकता, एंड इट्स सैड कि नहीं हो सकता, बट इंशाल्लाह ताला वी विल गेट बैक टू आवर रूटीन। बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे समझते ही नहीं हैं, सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत होती है। तीसरा, मैंने जैसे कि कहा, बच्चे मिजाज के
तेज़ भी हो सकते हैं, कभी-कभी हमारी बाउंड्रीज़ टेस्ट करते हैं। वो सिर्फ़ देखना चाहते हैं कि हमारी बातें मानी जाएँगी कि नहीं मानी जाएँगी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। बच्चे ट्राई करते हैं कि अच्छा अगर मैं इस तरह से कहूँ तो माँ मानेगी, अगर मैं ये करूँ तो माँ माँ मानेगी। मैं बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम सबके अगर टॉडलर्स रहे हुए हैं तो हमें पता है कि अगर टॉडलर्स ज़िद में आ जाए, ठीक है? वो जो ऊपरी-ऊपरी ज़िद होती है, ठीक? ज़िद में आ जाए और वो कन-आँखियों से देख भी रहा होता है कि माँ रिएक्शन दे रही है कि नहीं दे रही है, फिर दोबारा से रीडिंग शुरू कर देता है, फिर देखते हैं रिएक्शन दे रही है कि नहीं दे रही। बात मान ले तो उसके चेहरे की स्माइल ही बता देती है कि उसने बाउंड्री जो है ना वो पुश की और वो जीत गया है। या फिर अगर वो हार जाए तो फिर वो थोड़ा-सा अफ़सरदा होके फिर माँ के साथ ही लग जाता है। बच्चे तो इतने मासूम और इतने खूबसूरत होते हैं। अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन सब आमीन। नंबर 4 ये होता है कि ओवर सेंसरी या ओवरलोड हो जाता है साउंड्स का और चीज़ों का। आपने अक्सर देखा होगा, बड़े शौक से बच्चे को तैयार करके पार्क में लेके जाते हो, किसी फंक्शन में लेके जाते हो और थोड़ी देर बाद जो है ना वो बच्चा आपके पल्लू के साथ, आपकी कमीज़ के साथ, बाबा की पैंट के साथ बस लटक ही जाता है। मतलब कि री और फिर री 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 शुरू हो जाती है। हो क्या रहा है कि उनकी हो गई है बस। अब ये उनका कसूर नहीं है। क्या उनका स्टैमिना बिल्ड होता है ओवर टाइम? जी, हो जाता है ओवर टाइम उनका स्टैमिना बिल्ड। लेकिन छोटे बच्चों का स्टैमिना और उनका जो नर्वस सिस्टम है वो एक हद तक ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। हम सब माँओं को पता है जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं और पाले हैं कि बच्चे को भूख लगी हो, बच्चे को नींद आई हो, या बच्चे का जैसे कि हमने कहा सेंसरी ओवरलोड हो गया, उसकी बस हो गई हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है ना वो उसका री बंद नहीं करा सकती। आप उसको बहला सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप 15 मिनट्स आपको चाहिए कि आप अपने सारे काम समेट के तो फिर उस बच्चे को अटेंड करो। तो आप उसको 15 मिनट्स के लिए गैजेट दे देते हो, कोई चीज़ खाने के लिए दे देते हो, कुछ करने के लिए दे देते हो, लेकिन अल्टीमेटली दे कीप कमिंग बैक टू क्राइंग बिकॉज दे वांट टू एंड दिस ओवरलोड। ठीक, तो उसमें आपको रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए? उसमें आपको देना, स्पेशली अगर बच्चे को बातचीत करनी आती है, बड़ा बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, इवन 3 साल का बच्चा भी, तो आप कहते हो कि अच्छा आप थके हो, अच्छा आप घर जाना चाहते हो, अच्छा आपको भूख लगी है, अच्छा आपको मामा की गोदी चाहिए। हाउएवर इनकन्वीनियंट इट मे सीम, गोदी चाहिए तो गोदी चाहिए, लाड चाहिए तो लाड चाहिए। उसको मैटर नहीं करता कि हमने कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए हैं और हम कितने बड़े फंक्शन में गए हुए हैं या हमने कितने पैसे खर्च किए हैं टिकट्स पे और हम डिज्नी वर्ल्ड भी उनको अगर लेके गए हैं। इट डज़ नॉट मैटर टू देम। व्हाट मैटर्स इज़ मेरा पेरेंट मेरे लिए अवेलेबल है, मैं थक गया हूँ, मेरा पेरेंट मुझे बता रहा है कि उसको नज़र आ रहा है कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ और वो मुझे काम डाउन कर रहा है और वो मुझसे प्यार कर रहा है। दैट इज़ हाउ यू ओवरकम दैट ब्रीफ पीरियड ऑफ sensory overload or crying and being upset. Number 5, seeking attention and connection. Again, बच्चे कनेक्ट करना चाहते हैं। बच्चे हर बच्चा ना डिफरेंट मिजाज का होता है। कुछ बच्चों को जिनकी अटैचमेंट सिक्योर होती है अपने पेरेंट्स के साथ, उसके बावजूद वो ज़रा सेंसिटिव होते हैं। उनको ये होता है कि उनकी नज़र रहती है कि मेरा पेरेंट इर्द गिर्द है, वो खेल रहे हैं, खुश हैं, सारा कुछ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको वैसी आदत होती है, और स्पेशली ये उन सारे घरों में ये देखा गया होगा, सारी माओं को ये पता होगा, जिस घर में सिर्फ माँ और बच्चा अकेले होते हैं ना शुरू से, वो जो बच्चे होते हैं उनको माओं की अटेंशन की एक आदत होती है कि 24/7 शी इज़ विद मी, शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी विद मी। उसमें जब वो बच्चे स्कूलिंग शुरू करते हैं या माँ को कहीं जाना पड़ जाता है, तो उसमें जो एक फस और एक खियोटिक रोना होता है, वो बच्चे का जेन्युइन इसलिए होता है क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में भी नहीं है कि यार ये मुझे छोड़ के जा सकती है, इसकी अपनी भी कोई लाइफ है, ये जब से मैं पैदा हूँ ये मुझे सर्व करने के लिए है, ये ऐसे ही रहेगी। मज़े की बात है कि जवान बच्चे भी बाज़ औक़ात अपनी ऑटोनॉमी होने के बावजूद भी माँ थोड़ा सा इधर से उधर ध्यान करे तो उनके रोने निकल जाते हैं। आप तो मुझे टेंशन ही नहीं देती, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। वजह क्या है? अगेन दे वॉन्ट टू फील कनेक्टेड, दे वॉन्ट टू फील सीन। क्या पेरेंट्स हर वक्त उनकी ये नीड पूरी कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं। इंसान है हम लोग, वक्त और हालात और ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत हम लोग अपने काम करते जाते हैं। अलबत्ता समझने की ज़रूरत ये है, बजाय इसके कि हम चिढ़ जाएं या गुस्सा करें या बच्चे से कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए और तुम्हारे ये नखरे ही नहीं ख़त्म होते और पास आओ और इंडिपेंडेंट बनो और अपने आप को बिजी करो और मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठाया हुआ कि मैं तुम्हें हर वक्त एंटरटेन करता रहूँ या करती रहूँ। इन जुमलों की जगह है, क्योंकि आप पेरेंट और आप थक रहे हैं, जगह है। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि कहना ही नहीं चाहिए। मैं खुद कह देती हूँ अपने बच्चों को बाज़ औक़ात कि यार प्लीज़ मुझे स्पेस दे दो, मैं थक गई हूँ,
मैं तुम लोगों से नहीं थकी, मैं सिर्फ मेरा सेंसरी ओवरलोड हो गया, मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, राइट? मुझे अपने आप को फोकस करने के लिए, गैदर करने के लिए स्पेस चाहिए, या बड़े बच्चों से कह सकते हो। तो यू और छोटे बच्चों से आप उनको प्यार कर सकते हो, लाड कर सकते हो, और उनको अगेन छोटे बच्चे भी समझते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को कहें कि मामा को थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, या मामा को बस वॉशरूम जाना है, आप वॉशरूम के पास बैठ सकते हो, मैं राइट इधर ही हूँ। हमें से कितनी माएँ हैं, करोड़ों करोड़ों माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मेरे ख्याल से 3 साल की उम्र तक, 4 साल की उम्र तक अपने साथ बाथरूम ही लेके चली जाती हैं कि अच्छा यार इसने क्या बैठ के इसने रोना और वावेला मचाना, और फिर सारे घर वालों ने वो हो जाना, परेशान हो जाना कि पता नहीं माँ ने छुरी तले दे दिया बच्चे को, तो चलो मैं इसको साथ ही अपने ले जाती हूँ। डू व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, डू व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ये बातें जो हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं ताकि हम समझें कि वो क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं, इसलिए नहीं हो रही कि आपको करना क्या चाहिए। आप जो कर रहे हैं कर रहे हैं, बेहतर तरीके से हम पेरेंटिंग कर सकें, यही हमारी कोशिश है थ्रू आउट। नंबर 6 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, एक चीज़ मैंने अपनी पेरेंटिंग में भी देखी कि मुझे लगा कि चूंकि बच्चे समझदार हो गए हैं तो उनको बात समझ में आ जाती है, तो ये चीज़ें तो वो रूटीन में देख रहे हैं मुझे करते हुए, तो ये उनको भी पता होगा कि करनी है। नहीं होता ऐसा, नहीं होता है ऐसे, हर दफ़ा ऐसे नहीं होता। बच्चों के मिजाज और टेम्परामेंट होता है, कुछ बच्चे इजीली पिक कर लेते हैं और वो फिर उसी चीज़ को मिमिक करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि किसी बड़े को घर में सर्व कैसे करना है। माँ रोज़ सर्व करती है किसी बड़े को या किसी मेहमान को, बच्चे ने देखा है माँ पोर्शंस कैसे करती है, बच्चे ने देखा है, बच्चियाँ स्पेशली कि लड़कियाँ अगर माँ के साथ साथ रहती हैं तो उनको पता होता है इन बातों का, राइट? लड़के भी अगर साथ साथ रहते हैं माओं के तो, और अब कुछ बच्चे साथ साथ रहते हैं लेकिन कभी इस बात का ध्यान ही नहीं देते कर क्या रही है, बस मैं साथ हूँ, ये मेरे साथ है, मैं इसके इर्द गिर्द हूँ। ये मैं बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, छोटों की नहीं कर रही हूँ। तो हम समझते हैं कि ये हमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इनको समझ आ गई है कि काम कैसे करना है। नॉट नेसेसरली आपको बात अपनी बतानी पड़ती है। अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है कि ये काम ऐसे करना है, तो एक दफ़ा उनसे कह सकते हैं, या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी, डिपेंडिंग कि आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा है। जो जवान होते हैं बच्चे हैं वो यूजुअली आप उनको एक दफ़ा ही कहते हैं तो वो कहते हैं अच्छा हाँ हाँ मुझे पता है, 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 ठीक है, और चिढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी तहम्मुल से, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहम्मुल से बताएं कि ये काम होने वाला है, इसको ऐसे करना है, या इसको फिर तुम देख लेना, तुम्हें जो भी उस वक्त मुनासिब लगे। अगर हम ऑटोनॉमी भी देना चाहते हैं, तुम्हें जो मुनासिब लगे उस वक्त कर लेना, लेकिन अगर तुम ऐसे कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगेन आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी, आपने उनको ऑटोनॉमी दे दी, आपने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी। अब आगे जो वो करेंगे तो वो करेंगे। सब बंदे, सारी दुनिया के लोग, हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। किसी को भी सिर्फ एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन सुनने पे या सिर्फ ऑब्जर्वेशन से चीज़ें नहीं आ जाती हैं। तो ये चंद बातें थी कि Why do children refuse to our requests? बच्चे क्यों ना बोलते हैं? 6 चीज़ें थी, राइट? सबसे पहले क्या है? नीड ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज़ क्या है? सीकिंग कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। तीसरी चीज़ क्या है? टेस्टिंग बाउंड्रीज। चौथी चीज़ क्या है? ओवरवेल्म एंड सेंसरी ओवरलोड। पांचवी चीज़ क्या है? सीकिंग अटेंशन एंड कनेक्शन। और छठी चीज़ क्या है? अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस या इंस्ट्रक्शंस। आई होप इंशाल्लाह ताला कि ये हमारे काम आएगा, एंड हम अपने बच्चों के नोज़ और उनके रिफ्यूज़ल्स की वाई को समझ सकेंगे और फिर उनके साथ उस मुताबिकत से बेहतर डील कर सकेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।